हेलो दोस्तों, मैं अपर्णा राजन चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं और उसके एक्टिवेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं में एक चीज़ था विटामिन और कोएंजाइम। कोएंजाइम ज़्यादातर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब आप पूछोगे कि विटामिन होता क्या है, तो विटामिन बेसिकली दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो सबसे पहले बताएं व्हाट आर विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स essential for the normal growth and development required in tiny amounts। बहुत कम अमाउंट में चाहिए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, essential होते हैं for growth and development of any system। They cannot be synthesized by mammalian cell and they should supply in the diet। मतलब अपने आप शरीर में नहीं बनते, इनको डाइट के थ्रू सप्लाई करना पड़ता है। तो नाउ वी कम ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है विटामिन सी। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक सिंगल विटामिन नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। नंबर वन इज thiamine, which is also called as B1, riboflavin B2, niacin, pantothenic acid, pyridoxine, which is called as B6, biotin, which is B7, folic acid, which may called B11 and sometimes B9, कहीं कहीं पे आपको B9 भी दिखेगा, और कोबालामिन B12। ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। एंड वन मोर इज विटामिन सी। ठीक है, तो ये फैट्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो, एग्जामिनर आपके बारे में पूछता है कि कौन कौन से होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो B1 B2 मत बताइएगा, सीधे उनका नाम बताइएगा। ठीक है, उनको गिनती एग्जामिनर्स को नहीं चाहिए होती है। और सेकेंड क्लास इज विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो आज हम शुरुआत करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन से। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? दे आर इसेंशियल, दे कंटेन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, नॉन एंजाइम एनर्जी प्रोड्यूसिंग, मतलब इनसे एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है लेकिन ये बहुत सारे रिएक्शंस को एक्सेलरेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब बहुत टाइनी अमाउंट में चाहिए होते हैं। दे आर स्टेबल और बायो अवेलेबिलिटी होती है इनमें, जो हमें फूड के थ्रू या बाहर से मिलती है, ज़्यादा लेने पे टॉक्सिक भी हो सकता है। ठीक है, तो चीफ फंक्शन क्या होता है? इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं बी कॉम्प्लेक्स जो कि कोएंजाइम का काम करते हैं। देयर चीफ फंक्शन इज द इम्पोर्टेंट एज कोएंजाइम which are thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid and biotin. They all are involved in energy metabolism. Vitamin B6 involved in protein metabolism. Folate and vitamin B12 involved in cell replication. And therapeutic doses of niacin lowers the cholesterol. So vitamin B complex is very important for body function। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन में डिफरेंस क्या होता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन में हम विटामिन बी भी लेंगे और विटामिन सी लेंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन बी एंड सी they absorb directly into the blood, whereas fat soluble vitamin goes first to the lymph then the blood। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? they travel freely vitamin B and vitamin C and whereas fat soluble vitamin require many protein carriers। स्टोरेज कैसे होता है? विटामिन बी एंड सी
सर्कुलेट फ्रीली इन द वाटर फिल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर्ड इन द सेल एसोसिएटेड विद द फैट, केवल उन्हीं सेल्स में स्टोर होते हैं जो जिनमें की जो एसोसिएट करते हैं फैट से। एंड हाउ दे एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी? फॉर वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड विटामिन सी, किडनी डिटेक्ट एंड रिमूव एक्सेसिव यूरिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर थोड़ा बहुत ज्यादा भी हम ले लेंगे तो वो किडनी के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। जबकि फैट सॉल्युबल vitamins are less readily excreted and tend to remain in fat storage site. ये जल्दी excrete out नहीं होते फैट सॉल्युबल विटामिन। टॉक्सिसिटी पे आते हैं अब हम, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी possible to reach toxic level when consumed from the supplements, and fat soluble vitamin likely to reach toxic level when consumed from the supplement. And कितनी रिक्वायरमेंट होती है? तो फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन नीडेड इन फ्रीक्वेंट डोजेस 1 to 3 days और फैट सॉल्युबल विटामिन नीडेड इन पीरियोडिक डेजेस, मतलब वीक, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, इस तरह से लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विदाउट coenzyme compound A, B, D don't respond to the enzyme। यहाँ पे एंजाइम को देखिए, अगर इनको विटामिन बी नहीं मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम, कभी भी एंजाइम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, पेरिडॉक्सिल पायरोफॉस्फेट, देखिए यहाँ पे पेरिडॉक्सिल पायरो PLP जो लिखा हुआ है, नियासिनामाइड का NAD होता है, THF टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये सारे कोएंजाइम्स हैं। B12 साइनोकोबालामिन और B12, ठीक है, ये सारे के सारे कोएंजाइम्स हैं जो कि बहुत सारे पाथवेज में यूज होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में यूज होते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में होते हैं, TCA साइकिल में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ NAD, PLP, B12, THF और FMN, NADP, ठीक है। तो they are very important for the activation of enzyme in all the processes occurring in the body. Now we come on the thiamine. थियामीन का दूसरा नाम है विटामिन B1 एंड व्हाट इज द चीफ फंक्शन इन द बॉडी? पार्ट ऑफ कोएंजाइम TPP, मतलब थियामीन पायरोफॉस्फेट यूज्ड इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। और सोर्सेज क्या है थियामीन के? होल ग्रेन, फोर्टिफाइड और एनरिच्ड ग्रेन प्रोडक्ट, मॉडरेट अमाउंट इन ऑल द न्यूट्रिशियस फूड, पोक एंड इजिली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट। अगर हम इनको गरम ज्यादा कर देंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दे आर प्रेजेंट इन वाइड वैरायटी ऑफ फूड, फॉर एग्जाम्पल pork, hot dog and many things, enriched with the bread and grains, whole grains, green beans, milk, orange juice, organ meat, peanut, dried beans and seed. Thiaminase found in raw fish destroys thiamine. Thiaminase is the enzyme which present in the raw fish and destroy thiamine. RDA for thiamine मतलब recommended daily allowance for thiamine is, according to 1998, 1.1 milligram per day for women, 1.2 milligram per day for men. Daily value on food label is 1.5 milligram. Most exceed RDA in the diet. Low income people and older people may barely meet needs. जिनका इनकम कम होती है और एल्डरली पीपल इनकी जरूरत कम पूरी कर पाते हैं।
क्योंकि ये जनरली हाईली प्रोसेस्ड एंड अनएनरिच्ड फूड, शुगर, फैट, अल्कोहल में होते हैं। सल्फर इज रैपिडली लॉस्ट इन यूरिन, नॉन टॉक्सिक, नो अपर लेवल, मतलब अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। What are biochemical functions? They contain sulfur and nitrogen group, destroyed by alkaline and heat. They act as coenzyme for many enzymes. Number 1, for releasing the energy from carbohydrate. CO2 is released from a larger molecule and glucose metabolism. तो थियामिन का मेन काम ये है एज द कोएंजाइम। अब इसकी अगर कमी हो जाती है तो क्या मैनिफेस्टेशन होंगे? बेरी, ठीक है, बेरी होती थियामिन की कमी से, और वेट और ड्राई, दो तरह की बेरी होती है, वेट विद एडिमा एंड ड्राई विद मसल वेस्टिंग, ओके। एंड प्रॉब्लम ज्यादातर होती है साउथ ईस्ट एशिया में, वेयर डाइट इज हाई इन पॉलिश्ड राइस। सिम्टम्स क्या होते हैं? मस्कुलर वीकनेस, एपैथी, पुअर शॉर्ट टर्म मेमोरी, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस। एनोरेक्सिया मतलब भूख कम लगना, एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। ये देखिए, वेट बेरी एंड ड्राई बेरी। वेट में एडिमा है और ड्राई में मसल वेस्टिंग। नाउ वी कम ऑन द अल्कोहल एंड थियामिन। Alcoholics are at greatest risk for thiamine deficiency because absorption and use of thiamine are profoundly diminished and excretion is increased by alcohol consumption. जब वो अल्कोहल लेना अच्छी बात नहीं है। पुअर क्वालिटी डाइट मेक्स इट वर्स। अगर आपकी डाइट बहुत बुरी है तो ये कंडीशन और बुरी हो जाती है। Little stored in body, so alcoholics being of 1 to 2 weeks may result in deficiency. Now we come on the pantothenic acid. Other name is vitamin B5. एडल्ट्स के लिए 5 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से इसकी जरूरत होती है, और चीफ फंक्शन इन द बॉडी एज द पार्ट ऑफ कोएंजाइम यूज्ड इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। इजीली डिस्ट्रॉयड बाय फूड प्रोसेसिंग। अगर प्रोसेस फूड में आपको पैंटोथेनिक एसिड डिस्ट्रॉयड मिलता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पैंटोथेनिक एसिड? नंबर 1, significant sources are widespread in the food: organ meats, mushroom, avocados, broccoli, whole grains, and from every side: milk, liver, peanut, and eggs. Recommended daily allowance for pantothenic acid are adequate intake 5 मिलीग्राम पर डे। अगर हम 5 मिलीग्राम पर डे ले रहे हैं तो वो ठीक है, और डेली वैल्यू 10 मिलीग्राम। एवरेज इंटेक मीट्स बाय एवरेज इंटेक we can take very easily. What's the biochemical function? First, as I have already told you, is the part of coenzyme A, essential for metabolism of CHO. What is CHO? Aldehyde, carbohydrate, fat, protein, and deficiency is very rare क्योंकि easily available है. यूजली इन कॉम्बिनेशन विद अदर डेफिशिएंसी। बहुत सारी डेफिशिएंसीज के साथ ही इसकी डेफिशिएंसी मिलती है, वैसे बहुत रेयर है।
और कोई टॉक्सिसिटी अभी तक नोन नहीं है। जनरली वाटर सॉल्युबल विटामिन सी टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है। The important coenzyme derivatives are acetyl-CoA, succinyl-CoA, HMG-CoA and acyl-CoA. Deficiency manifestations. Gopalan's burning food syndrome is manifested. उसमें क्या होता है? Paresthesia, burning and lightning pain इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। अक्सर आपने सुना होगा कि पैरों में बहुत जलन हो रही है, ठीक है, तो वो इसकी कमी से होती है। स्टैगरिंग गेट ड्यू टू इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, आपकी चाल में फर्क दिखने लगता है कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से। एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आगे हम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएंगे और विटामिन सी इंडिविजुअल प्रेजेंट करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू।